एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर कोविड-19 महामारी में राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कार्यकलापों में मितव्ययता परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार वर्ष 2020-21 की बजट की विभिन्न मदों जैसे कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, कंप्यूटर अनुरक्षण, स्टेशनरी, मुद्रण एवं लेखन, प्रकाशन, पुस्तकालय तथा पत्र पत्रिकाओं पर व्यय के लिए उपलब्ध धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में 70% तक सीमित किया जाएगा। शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को न्यूनतम रखा जाएगा। यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएंगी। हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों की हसरत पाले बैठे नेताओं के लिए बुरी खबर है। राजनीतिक नियुक्तियों के तहत बड़े सरकारी ओहदे के साथ ही चमचमाती ऊंची गाड़ी की तमन्ना रखने वाले नेताओं के सपनों पर सरकार ने पानी फेर दिया है। अब विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों को सरकारी सफारी और डिजायर जैसी गाड़ियां नहीं मिलेगी। उन्हें अपने ही वाहनों से काम चलाना पड़ेगा। दरअसल स्टेट मोटर गैराज विभाग ने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने का प्रस्ताव राज्य के वित्त विभाग को भेजा था। विभाग का कहना था कि गाड़ियों की कमी की चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय महाविद्यालय भिवाड़ी को समाप्त कर इसके स्थान पर टपुकड़ा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने एवं भिवाड़ी में पूर्व में स्वीकृत 21 पदों को राजकीय कन्या महाविद्यालय टपुकड़ा में हस्तांतरित करने के वित्त एवं आयोजना विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा 2019-20 की अनुपालना में भिवाड़ी में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति अगस्त 2019 में जारी की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों पर आरक्षित दर की 2.5% लीज राशि निर्धारित करने तथा कृषि जिंसों के लिए वेयर हाउसिंग, गोदाम एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पर कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए देय प्रीमियम शुल्क में 100% छूट संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 37 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शिथिलन की शक्तियों का उपयोग करते हुए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात हेतु प्रस्तावित योजनाओं के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक इकाइयों पर लीज रेंट आवासीय कीमत पर 2.5% निर्धारित किया गया है। कोरोना संकट के चलते शैक्षणिक के साथ ही प्रवेश गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। इन स्थितियों के चलते राजस्थान सरकार की सहायता से चलने वाले छात्रावासों और राजकीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन ही नहीं आ पा रहे हैं। प्रवेश सीटों की तुलना में आवेदनों की कम संख्या को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्रावासों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी है। आवेदनों की कम संख्या को देखते हुए यह तिथि दूसरी बार बढ़ाई गई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर पुलिस प्रशासन ने 6, 7 व 8 नवंबर की तारीखें अपनी पिछली बैठक में तय की हैं। 20 अगस्त को हुई इस बैठक के बाद आज परीक्षा को लेकर दूसरी बैठक पुलिस मुख्यालय में रखी गई है। इस बैठक के बाद यह तय होगा कि यह परीक्षा नवंबर में कराई जाए या फिर अगले साल के शुरुआती महीनों में। परीक्षा से जुड़े अफसरों की माने तो अभी सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेजों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। इस कारण से यह भर्ती परीक्षा की तारीखों को लेकर संशय में है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 7 जुलाई 2016 को नई सेंट्रल लाइब्रेरी का जोर शोर से शिलान्यास किया गया था। 11 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस लाइब्रेरी का काम 1 साल में पूरा होना था, लेकिन 4 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक लाइब्रेरी को पूरा होने का इंतजार है। समय के साथ साथ लाइब्रेरी की लागत भी बढ़कर करीब 17 करोड़ रुपए को पार कर गई। तो वहीं बीते 5 महीनों से कोरोना के चलते नई लाइब्रेरी का काम ठंडे बस्ते में पड़ा है। लाइब्रेरी में अभी भी फर्नीचर सहित करीब 20% काम पेंडिंग पड़े हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं को अधिक युक्ति संगत बनाने एवं प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए 4 राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया है। ये समितियां कृषि एवं संबद्ध सेवाएं तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार सेवाएं तथा वंचित वर्गों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत संचालित राज्य योजनाओं के संबंध में सुझाव देंगी। राजस्थान के 55,000 टेंट, डेकोरेटर्स और कैटरिंग कारोबारी आंदोलनरत है। कारोबारियों की मांग है कि केंद्र सरकार ने अनलॉक फेज 4 में जो राहत शादी विवाह को लेकर दी है, राज्य सरकार भी उसे लागू करे। साथ ही अनुमति प्राप्त मेहमानों की संख्या में भी इजाफा करे। इसे लेकर आज से 2 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर में स्टैच्यू सर्किल से कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली निकालकर कारोबारियों ने विरोध दर्ज करवाया। प्रदेश के 33 जिलों में 314 तहसीलों सहित 46,219 कस्बों और गांवों में प्रदर्शन हुए। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना 1300 से 1400 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। अब तक 4 मंत्री, 3 सांसद और 9 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके बाद भी कांग्रेस और भाजपा नेता बाज नहीं आ रहे हैं।
नेतागिरी चमकाने के चक्कर में दोनों ही पार्टियां विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम कर रही हैं, जबकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार भीड़ इकट्ठा करने पर रोक है। राजस्थान भाजपा ने अब किसान और व्यापारी वर्ग पर फोकस करना शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों और जिलों के अध्यक्षों को केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को किसान और व्यापारी वर्ग तक पहुंचाने पर खास तौर से जोर दिया जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने भी पिछले दिनों हुई बैठकों में इन दो वर्गों के बीच सक्रिय होने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार नेताओं से कहा गया है कि किसान और व्यापारी वर्ग कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। किसान जहां ऋण की समस्या से जूझ रहा है, वहीं व्यापारी के काम धंधे चौपट हो चले हैं। ऐसे में उन पर ध्यान देना होगा। नागौर जिले की मेड़ता सिटी तहसील क्षेत्र के मोररा गांव में ओरण भूमि पर किए गए अतिक्रमण व मुंडवा पंचायत समिति के ग्वालू गांव में शमशान भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर दोनों गांवों के ग्रामीण बुधवार को जिला कलेक्टर से मिले। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटवाकर अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। बार बार शिकायत के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए अपने कमीज उतार दिए और अधनग्न होकर पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। पूर्व डिप्टी सीएम और विधायक सचिन पायलट ने गुरुवार को जयपुर में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह बेहद चिंता की बात है कि जीडीपी गिरने के बाद भी सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। अभी तक सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। जीडीपी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पायलट ने कहा कि बताया जा रहा है कि सदन में प्रश्नकाल नहीं होगा। सवाल पूछना एक सांसद का सबसे बड़ा अधिकार होता है। ये ऐसे निर्णय हैं जिससे लोगों के मन में सवाल उठेंगे। राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत संविदा पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी CHO की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस प्रक्रिया में BUMS पास करने वालों को योग्य नहीं माना गया है, जबकि BAMS, BSc नर्सिंग, GNM के इस पद की योग्यता में शामिल किया गया है। इसके बाद से यूनानी चिकित्सकों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की मांग उठी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में मेघ मेहरबान है। बीते पखवाड़े से देखा जाए तो बारिश की यह राहत आमजन की रसोई के लिए भारी पड़ रही है। सभी सब्जियां दूसरे राज्यों से मंगवाई जा रही हैं। आलू, प्याज, लहसुन सहित अन्य सब्जियों की शहर में सप्लाई करने वाली मुहाना मंडी में भी सब्जियों के थोक भाव आसमान पर हैं। विभिन्न जगहों पर खुदरा बाजार में मुनाफाखोरी का भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के मुकाबले अनलॉक के दौर में आलू, लहसुन के दाम 30%, अन्य हरी सब्जियों के दामों में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।